गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज है आपकी प्रश्नावली 6.4। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। ठीक है, तो त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। यानी अगर हम जैसे हमने 2 और 3 को जोड़ा तो किससे, तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो त्रिभुज संभव है कब संभव होता है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग क्या हो, तीसरी भुजा की माप से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तब वहाँ क्या हो, त्रिभुज संभव होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये क्या है, 5 के बराबर आ रहा है, ना कि उससे बड़ा है। ठीक है, ये मैंने दिखाया यहाँ नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ 3 से बड़ा आ रही है तो सही है। फिर 5 और 3 का योग भी 2 से ज़्यादा आ रहा है, पर क्या हो रहा है, ये तीनों कंडीशन में क्या होना चाहिए था, सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी ज़्यादा आना चाहिए था। यहाँ नहीं आ रहा ज़्यादा। ठीक है, तीनों भुजाओं में ये अधिक होना चाहिए था। तो ये तीन कंडीशन है, तीनों में क्या आना चाहिए था, ट्रू होना चाहिए था। यानी जैसे 2 3 ये 5 से बड़ा आना चाहिए था, ये दोनों तो ठीक है, पर ये भी क्या होना चाहिए था, 5 से बड़ा होना चाहिए, तब ये त्रिभुज संभव हो सकता था। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए यह त्रिभुज क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला, इसकी भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, ये तीनों में ठीक आ रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 6 3 9 ये 7 से बड़ा है। फिर 6 7 13 ये 3 से बड़ा है। फिर 7 और 3 आएगा, 7 3 10 ये 6 से बड़ा आ रहा है। तो तीनों में ये तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो अतः यह त्रिभुज क्या है, संभव है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला है आपका 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो 6 3 9 ये 2 से ज़्यादा आ रहा है, 3 2 5, सॉरी ये वाला 6 3 9 ये 2 से ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा, हाँ आएगा। ठीक है, 3 2 5 6 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ नहीं होगा। 6 2 8 3 से ज़्यादा रहे तो यहाँ आएगा, पर ये क्या होना चाहिए था, तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए था, तो अतः यह त्रिभुज क्या है, संभव नहीं है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु क्यू ओ लीजिए। ठीक है, ये वाला, क्या यह सही है, तीन कंडीशन है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज के अभ्यंतर पी क्यू आर के अंदर क्या लिया, हमने ओ बिंदु लिया और हमने रचना की इसमें ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर को जोड़ा। ठीक है, ये हमने इससे जोड़ा, तो क्या ओ पी प्लस ओ क्यू ये बड़ा होगा पी क्यू से, हाँ होगा, क्योंकि क्या है, पी ओ क्यू क्या है, एक त्रिभुज है ये वाला पी ओ क्यू, तो इसकी किसी भी दो भुजाओं का योग इससे बड़ा होगा। अगर इन दोनों का योग करेंगे हम तो ये इससे बड़ा आएगा। ठीक है, तो और त्रिभुज के कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में भी क्या है, ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर, तो ये भी क्या है, होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हाँ, क्योंकि ओ क्यू आर एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, थर्ड वाला ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर देन आर पी, तो इसका आंसर भी होगा हाँ, क्योंकि पी ओ आर एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपके क्या हैं, ट्रू हैं। ठीक है, थर्ड वाला इसका, त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए एम है। ठीक है, बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2 AM। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो हमारे पास ये त्रिभुज है और ए एम क्या है, इसकी माध्यिका, यानी यहाँ से क्या आएगा आपका बी एम बराबर एम सी। ठीक है, क्योंकि एम इसकी माध्यिका है तो इसको दो बराबर भाव में बांटेगा, तब त्रिभुज ए एम बी में क्या होगा, ए एम बी, तो इसमें क्या होगा, अगर हम किन्हीं दो भुजाओं का योग करेंगे, सपोज मान लें हमने जैसे ए बी प्लस बी एम, तो ये क्या होगा, सदैव क्या होगा, ए एम से बड़ा होगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार इसको समीकरण 1 मान लिया। अब त्रिभुज ए एम सी में ये वाला, यहाँ भी अगर ए सी प्लस सी एम करेंगे तो ये किससे बड़ा होगा, ए एम से बड़ा होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी बी एम प्लस सी एम ग्रेटर देन, जब ये दोनों इससे बड़े हैं। ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों के सम से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ए एम प्लस ए एम 2M आ गया, और ये क्या है, बी एम प्लस सी एम, बी एम प्लस सी एम क्या है आपका बी सी है। ठीक है, तो ये आ गया बी सी, तो ये आया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम 2 AM, तो अतः यह क्या है, सत्य है। ठीक है, जो मैं पूछा गया था।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। तो इसकी जांच करते हैं। तो हमारे पास ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो हमने लिया त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी आपका कौन सा है, ए बी सी, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी जो हमने अभी पढ़ी थी कि किसी भी त्रिभुज, किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब हमने क्या लिया त्रिभुज ए सी डी, ये वाला ए सी डी। तो इसमें क्या होगा आपका ए डी प्लस ये डी सी है सी डी ग्रेटर देन ए सी, ये आपके समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1। अब है आपका त्रिभुज बी सी डी। तो आपका जो चतुर्भुज है वो किस प्रकार का था, ठीक है, उसको एक यहाँ बना देते हैं बी सी डी, ए बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी यानी कि ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका बी सी प्लस सी डी या डी सी इस ग्रेटर देन बी डी, समीकरण 3 हो गया। और त्रिभुज ए बी डी में ये वाला ए बी डी, ये वाला ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी डी, ये समीकरण 4 हो गया। अब हमने क्या किया समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जो उसका कौन सा पक्ष होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष उनको लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, जो राइट हैंड साइड वाला उनको राइट हैंड साइड जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी प्लस ए डी, और ये ए सी प्लस ए सी, जो आपके समीकरण 1 और 2 थे उसमें ए सी रहा। फिर समीकरण 3 में बी डी प्लस बी डी, ठीक है। तो सब आपके क्या आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं, ठीक है। तो जो इनको हमने जोड़ा, जब इसका 2 गुना इसके 2 गुने से अधिक है, तो जो ये इसको अगर हम बिना इसके यहाँ से जब हम 2 हटाएंगे तो ये भी क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो अतः यह क्या है, हमारा सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन ट्वाइस ए सी प्लस बी डी। तो ये हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें हमने इसका जो केंद्र ले लिया वो क्या है, इसका जहाँ इसके दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको हमने ओ मान लिया, ठीक है। अब त्रिभुज हमने लिया है ए ओ बी में, ए ओ बी कौन सा होगा, ए ओ बी, ये वाला। तो यहाँ से ए ओ प्लस ओ बी, ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। फिर त्रिभुज बी ओ सी में क्या जाएगा आपका बी ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। फिर त्रिभुज सी ओ डी में सी ओ डी सी ओ प्लस ओ डी ग्रेटर देन सी डी, ठीक है, ये वाला। फिर त्रिभुज ए ओ डी में ए ओ प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए डी, ये समीकरण 4 हो गया, ठीक है। अब इन चारों समीकरणों को हमने ऐड कर दिया, तो ये आया आपका ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ए प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है। तो हमने अब इनको जोड़ा, तो यहाँ क्या है आपका ओ ए ये 2 बार था, ओ भी 2 बार है, ओ सी भी 2 बार है, और ओ डी भी 2 बार है, ठीक है। और यहाँ भी आपका, तो हमने इसको ऐसे लिखा 2 ओ ए प्लस ओ सी, इनको हम दोनों को एक साथ लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है ओ ए और ओ सी को जोड़कर क्या आ रहा है आपका ए सी आ रहा है, ठीक है। और ओ बी प्लस बी डी आपका क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है, ठीक है। और इस ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ए सी ट्वाइस बी डी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो ये क्या होगा आपको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज लेस देन, 2 हमने बाहर लेगा ट्वाइस ए सी प्लस बी डी। तो अतः यहाँ क्या है हमारा सत्य, जो हमें पूछा गया था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज के 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो इसका आंसर होगा आपका एक त्रिभुज में दोनों भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। तो इसमें एक और है, साथ ही दोनों भुजाओं की लंबाई का अंतर सदैव तीसरी भुजा की तुलना में क्या होता है, कम होता है। यानी उन दोनों का अंतर क्या होगा, उस तीसरी भुजा से कम होगा। तो अर्थात तीसरी भुजा उनका योग कितना है 15 धन 12 27 सेंटीमीटर से कम होगी, और इनके अंतर यानी इनके अंतर से क्या होगी, अधिक होगी। और एवं तीसरी भुजा 12 - 15 कितना है 3 सेंटीमीटर से अधिक होगी। तो हम लिखेंगे अतः
तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर व 27 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता था कि जो तीसरी भुजा होती है वो दोनों भुजाओं के योग से क्या होती है, कम होगी। ठीक है, पर इसमें एक और आपका ऐड हो गया कि जो तीसरी भुजा है उन दोनों भुजाओं की लंबाई के अंतर से क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच वो तीसरी भुजा क्या होगी आपकी, उसकी क्या होगा, माप होगी, उस तीसरी भुजा की माप होगी। अभी बच्चों आपकी प्रश्नावली 6.5, ठीक है, इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड एक आपका पाइथागोरस गुण है, उसके बारे में भी इसका क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्या है आपका, समकोण है, यानी ये कोण पी आपका समकोण है। ठीक है, तो इसमें जो आपका कर्ण होता है वो क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी इसमें सबसे बड़ी भुजा आपकी कौन सी है, क्यू आर, इसलिए कर्ण आपका क्या हो गया, क्यू आर। ठीक है, कर्ण किस में होता है, समकोण त्रिभुज में, जिसमें एक कोण आपका क्या हो, 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण यानी कितना, समकोण यानी कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपने आगे पढ़ा था। ठीक है, रेखा और कोण में। तो अब पाइथागोरस गुण क्या होता है इसमें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है पादों पर बने दोनों वर्गों का योग। ठीक है, यानी जो इसका क्यू आर का स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के बराबर। अतः क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू आपका था 10 सेंटीमीटर और पी आर था 24, तो 10 का स्क्वायर धन 24 का स्क्वायर, तो यह आया 100 धन 10 का वर्ग 100, 24 का वर्ग 576। तो इन दोनों के जोड़ के आया आपका 676, जो क्या होता है आपका 26 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया क्यू आर स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर, यानी क्यू आर आपका कितना है, 26। ठीक है, तो क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर, अर्थात क्यू आर की लंबाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी जो सीढ़ी है वो जमीन से ऊपर 12 मीटर ऊंचाई पर क्या है, खिड़की पर टिकी हुई है और सीढ़ी की लंबाई आपकी 15 मीटर और हमें निकालना ये, ठीक है, ये वाला। ठीक है, कि जमीन से उस जो सीढ़ी टिकी है उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, तो हमें दिया है सीढ़ी की लंबाई है, यानी जो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी आपकी, ये आपका कर्ण होगी और ये आपका समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी बराबर कितना, 15 मीटर, ए बी हमें दिया था, ये भी दिया था 12 मीटर और ए सी हमने मान लिया ये ए। ठीक है, ए मीटर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर इन दोनों का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग। तो बी सी हमें दिया था 15। ठीक है, ए हमें निकालना है और ये दिया हमें 12, तो 12 का वर्ग 144, तो ए स्क्वायर बराबर 225 माइनस यहाँ जगह 144, तो यह है आपका 81। तो ए स्क्वायर बराबर 81 था, तो ए बराबर वर्गमूल, जो स्क्वायर है यहाँ जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल 81, तो 81 का वर्गमूल 9, तो ए बराबर है आपका 9 मीटर। तो अतः हम लिखेंगे दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी है, 9 मीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो कौन से बनाएंगे, जिनमें क्या होगा, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। और कर्ण कौन होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो सबसे बड़ी भुजा होगी उससे कर्ण मान लेंगे और दोनों, तब हम कर्ण का वर्ग निकालेंगे, फिर दोनों भुजाओं को वर्ग निकालेंगे, उन्हें जोड़ेंगे। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज होगा, नहीं आ रहेगा तो वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानकर पाइथागोरस गुण से समकोण त्रिभुज की सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था, तो इसमें हम इसको कर्ण मान लेंगे। ठीक है, तो दी गई भुजाओं से हम इसे ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 6.5 का स्क्वायर, तो यह आपका 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड ये वाला। ठीक है, तो 2.5 का स्क्वायर आपका आता है कितना, 6.25 और 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों का जोड़ के आया 42.25 स्क्वायर, तो दोनों बराबर आ रहे हैं।
चूँकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, तो अतः ये भुजाएं एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम 5 सेंटीमीटर को कर्ण मान लेंगे, बाकी 2 भुजाएं आपकी ये हो गई। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर आपका कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर यानी 4 4 8, तो ये दोनों आपके बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज नहीं बनाती हैं। ठीक है, तीसरा वाला है आपका 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो दी गई भुजाओं से ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2.5 के स्क्वायर यानी 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर इसका 1.5 सेंटीमीटर का 2.25 और 2 का 4, तो इन दोनों को जोड़ के आए 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये दोनों क्या हैं आपके बराबर आ रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसलिए ये भुजाएं एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। ठीक है, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये बात बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसका। तो ये मैंने एक आपका एक पेड़ बना रखा। ठीक है, सपोज मान लो ये आपका पेड़ है। ठीक है, और ये बिंदु बी से टूट जाता है। ठीक है, तो बिंदु बी जिस बिंदु पर टूटता है वहाँ तक दूरी आपकी कितनी है 5 मीटर थी। ठीक है, और अब ये आपका एक मैंने त्रिभुज के शेप का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से टूटा और यहाँ से इसको जमीन को छुआ, यानी जहाँ जमीन को छू रहा है वहाँ तक दूरी है आपकी 12 मीटर, और जहाँ टूटा वहाँ है 5 मीटर। तो आपकी पेड़ की ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, ये और ये, यानी ए बी प्लस बी सी। तो हमें ए बी दिया था 5 मीटर, ए सी हमें 12 मीटर, हमें क्या ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हमें बी सी पता हो जाएगा तो हम पेड़ की ऊंचाई क्या मान सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ रख दो, ए बी स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर और ए सी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो यह आएगा आपका दोनों को जोड़ के 169। बी सी स्क्वायर बराबर 169 और बी सी बराबर वर्गमूल 169। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो बी सी बराबर आ गया आपका 13 मीटर। तो अतः पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस बी सी यानी 5 धन 13, तो ये कितना है 18 मीटर, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है आपकी 18 मीटर। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू है 25 डिग्री, कोण आर है आपका 65 डिग्री। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो पहले हमें कोण पी ज्ञात करना होगा, तब हम बता सकते हैं कि कौन सा कथन इसमें क्या है सत्य है। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू है 25 डिग्री, कोण आर है 65 डिग्री, तब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज ये क्या होता है आपका त्रिभुज के अंत कोणों के योग का गुण, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है अंत कोणों का 180। तो हमें ये दो कोण दिए थे, तो कोण P धन 25 डिग्री धन 65 डिग्री बराबर 180, तो इन दोनों को जोड़ के आया आपका 90 डिग्री। तो कोण P धन 90 डिग्री बराबर 180, तो कोण P बराबर 180, ये आ जाएगा -90। तो कोण P बराबर कितना आ गया 90, यानी ये क्या है आपका समकोण, ये आ गया आपका 90 डिग्री का। तो जो इसके समकोण वाली भुजा होगी, ठीक है, ये क्या होगा आपका कर्ण होगा। ठीक है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक कोण P समकोण है, तो अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तब पाइथागोरस गुण से क्या आएगा आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा हमारे कर्ण के स्क्वायर के बराबर, यानी क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अतः आपका कथन क्या हुआ 2 सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण कितना है 41 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें पहले उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। तो देखते हैं इसको। तो हमें दिया है आयत की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर और विकर्ण दिया है, हमने ये आयत मान लिया ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका भी एक विकर्ण है ए सी, ये दिया है 41 सेंटीमीटर, और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है बी सी। ठीक है, बी सी या ए डी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण क्यों होगा, क्योंकि आयत के सभी कोण क्या होते हैं आपके 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो जो ये त्रिभुज होगा आपका कौन सा ए बी सी, तो ये भी क्या होगा समकोण ही होगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा आपका ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर होता है आपका 1681 सॉरी
और 40 का स्क्वायर होगा 1600 धन 20 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर बराबर ये इसके साथ चला जाएगा तो 1681 माइनस 1600, तो यह है आपका 20 स्क्वायर बराबर इन दोनों को घटा के 81, तो 20 बराबर वर्गमूल 81, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो यह है आपका 9 सेंटीमीटर। तो अतः आयत की चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है आपका 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई क्या थी आपकी AB और चौड़ाई थी BC, तो 2 गुणा 40 धन BC है 9, तो 40 से 9 49, तो 49 दूनी कितना 98 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप है आपका 98 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया इस समचतुर्भुज में, हमने इस समचतुर्भुज में मान लिया PQRS, इन दोनों विकर्णों का परिच्छेद बिंदु है आपका O। तो इसमें विकर्ण दिया है PR बराबर 30 सेंटीमीटर और SQ या QS बराबर 15 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जितना आपका OR होगा उतना ही OP होगा, जितना आपका OS होगा उतना OQ होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा OS बराबर QS का आधा यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और OR आएगा आपका PR का आधा यानी 15 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज किस में ROS में, ROS में क्या होगा आपका SR स्क्वायर, जो आपका ये समकोण है तो इसके समय भुजा आपकी ये क्या हो गई कण हो गई, ठीक है। तो SR स्क्वायर बराबर OR स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर, तो ये आपका 15 है और ये 8 है, तो ये आएगा आपका SR स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो इन दोनों को जोड़ के आया 289। तो यहाँ से SR स्क्वायर आया आपका 289, तो SR बराबर वर्गमूल 289, तो 289 का वर्गमूल 17 सेंटीमीटर, तो SR आ गया आपका 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी इसकी भुजा आपकी कितनी आएगी 17 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, जैसे वर्ग का परिमाप होता है हमारा, तो अतः समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा भुजा कितनी है 17 सेंटीमीटर, तो 17 चौको 68 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप आ गया आपका 17 सेंटीमीटर।